हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीशति लोक उजागर। प्रिय भक्तजनों, छठे दिन सुबह ब्रह्मोत्सव में वरदहस्त वाले वेंकटाद्रि राम हनुमत वाहन पर विराजमान होकर शोभा यात्रा पर निकलते हैं। हनुमान जी भगवत भक्तों में अग्रणी हैं। रामायण में मारुति का स्थान अनुपम है। गरुड़ जी को प्रिय शिरवड़ी कहते हैं और इनको श्रीय शिरवड़ी, यानी बड़े सेवक छोटा सेवक, इस तरह कहते हैं। चारों वेदों में निष्णात, नव व्याकरण पंडित एवं लंका भयंकर सुप्रसिद्ध बजरंग जी हनुमान वेंकटाद्रिवासी को अपने कंधों पर चढ़ाकर तिरुमाड़ा विधियों में चलते हुए दर्शन देना भक्तों को अत्यंत प्रसन्न कर देता है। हनुमान चिरंजीवी है। प्रिय भक्तों, दूरीकृत सीतार्ति प्रकटीकृत राम वैभव स्फूर्ति, दारित दशमुख कीर्ति पुरतो में भातु हनुमतो मूर्ति। सीता का दुख जिसने दूर किया है, श्री राम का वैभव जिसने प्रकट किया है, जिसने रावण का गर्व भंग किया है, रावण की घमंड जिसने दूर की है, और ऐसे हनुमान मेरे समक्ष हो। आज देखिए भगवान बालाजी हनुमान पर विराजमान होकर भक्तों को दर्शन दे रहे हैं। हनुमान जी अपने प्रिय भक्तों को आत्मोन्नति प्रदान करता है। बुद्धिर्बलम यशो धैर्यम निर्भयत्वम अरोगता, अजाड्यम वाक्पटुत्वं च हनुमत स्मरणात् भवेत्। हनुमान का स्मरण करने से बुद्धि बल बढ़ता है, यश मिलता है, धैर्य बढ़ता है और निडर बनते हैं हम, और स्वस्थ बनते हैं, और तरह तरह के सुख प्राप्त होते हैं, और वाक्पटुता मिलती है, भाषा पर अधिकार होता है। भक्तजनों, हनुमान का स्मरण करने से अनेक लाभ हैं। महान भक्त कवि अन्नमैया जी ने अपने एक पद में भगवान श्री राम के साथ हनुमान जी की तुलना करते हुए लिखा था कि दोनों महान हैं, अद्वितीय हैं। एक ने सागर पर वारधि यानी पुल बांधकर सागर को पार किया, तो दूसरे ने यूं ही बड़ी सरलता से सागर पार किया था। देखिए, अयोध्या जिस प्रकार भगवान राम से जुड़ा है, तो जब राम जी विद्यमान थे, हनुमान जी का रहना भी आवश्यक था। हनुमान जी भी थे, तो विवाद चला कि हनुमान जी कहाँ प्रकट हुए हैं, उनका जन्म स्थान क्या है। यह बहुत प्रसन्नता की बात है कि तिरुमल देवस्थान हमने इस विषय में बड़ी रुचि ली है और एक समिति गठित करके और इस निर्णय पर पहुंचा है कि भगवान हनुमान जी का जन्म स्थल अंजनाद्रि ही है। माता अंजना देवी ने यहाँ उग्र तपस्या की थी और भगवान ने उनको हनुमान को पुत्र के रूप में दिया था। और पुराणों के, शास्त्रों के, शिलालेखों के आधार पर, और यहाँ तक कि दूसरी सदी या तीसरी सदी के समय के जो शिलालेख यहाँ प्राप्त हुए हैं, उनके आधार पर यह प्रमाणित किया गया कि हनुमान जी का उद्भव यही हुआ है। और अन्य स्थानों में, भारत के अन्य राज्यों में जहाँ भी लोग कहते हैं वहाँ हनुमान जी प्रकट हुए हैं, वहाँ यह तो विश्वास से संबंधित है, इसको भी नकारा नहीं सकता। लेकिन यहाँ प्रमाण मिले हैं, जापाली तीर्थ है ऊपर और वहाँ हनुमान जी का मंदिर है। वैसे भगवान सभी के हैं, भगवान सर्वत्र व्याप्त हैं। प्रिय भक्तजनों, आज हम भगवान हनुमान का दर्शन कर रहे हैं। इस प्रकार अन्नमैया जी, अनेक भक्तों ने हनुमान जी की प्रार्थना की है, अनेक पदों में उन्होंने उनकी महिमा गाई है। तिरुमला के पर्वतों में से एक है, जैसा कि मैंने कहा, अंजनाद्रि है। और अंजनाद्रि पर ही माता ने तपस्या की है। और यहाँ पुराणों के अनुसार हनुमान जी ने भगवान श्री राम को अपने कंधों पर बिठाया था युद्ध के समय। अतः श्री राम का प्रतिरूप भगवान बालाजी वेंकटेश को हनुमान वाहन करना समीचीन ही है। प्राचीन वांग्मय में उसके द्वारा हमें यह अवगत होता है भक्तजनों कि भगवान श्री राम ने भक्त श्रेष्ठ हनुमान को
आत्म तत्व का उपदेश भी दिया था। सीता रामांजनीय संवाद जैसे तेलुगु भाषा की उत्तम काव्य की भी इसी वर्ग में आते हैं। श्री वैष्णव संप्रदाय में जैसा कि मैंने कहा, गरुड़ जी को प्रिय तिरुवड़ी कहते हैं, हनुमान यानी सिंह को सिरिय तिरुवड़ी कहते हैं। और चूंकि श्री राम एवं हनुमान गुरु शिष्य बनकर तत्व ज्ञान प्राप्त किया था, और इन्हें बाह्य वाहक रूप में जो भी देखते हैं यहाँ, उनको वेद तत्व बड़ा सुलभ हो जाता है। आज हम देखते हैं कि अतुलित बलधामम स्वर्ण शैलाभ देहम धनुजवन कुशानम ज्ञानिनाम अग्रगण्यम। यह है भगवान बालाजी जिनके कंधों पर विराजमान है, ऐसे महान हनुमान का बल है। और आंजनेयम महावीरम, इस तरह महावीर है आंजनेय है। अंजना नंदनम वीरम जानकी शोकनाशनम कपीशमक्षहंतारम वंदे लंका भयंकरम। हनुमान जी भगवान की सेवा में ही लगे हुए हैं और वे बड़े विनम्र हैं। पहली बात है कि जितने भी बलवान होते हैं, बहुत लोग विनम्र नहीं होते। यहाँ ये विनम्र ही है नहीं है, श्री राम के सेवकों से भी बहुत प्रेम करते हैं। और देखिए हनुमान में हम 3 गुण देखते हैं। एक, हमेशा यानी सदा सर्वदा भगवान राम पर ही निर्भर रहते हैं, राम से जुड़े रहते हैं। और स्वयं राम जी, भक्त और राम जी के बीच वे रहते हैं। मैं दोनों का मिलाते हैं, भक्तों को राम जी से, या यहाँ भगवान बालाजी से भक्तों को मिलाते हैं और स्वयं भी वर देते हैं। तो उनमें ये 3 विशेषताएं हैं। जिसने उनकी शरण में जो आए हैं, मतलब उनकी जो आराधना करते हैं हनुमान को, उनको भी वे उनके मनोकामनाएं पूरी करते हैं। और श्री राम और भक्त के बीच दोनों को वे अनुसंधान दोनों को मिलाते हैं और स्वयं राम पर निर्भर होते हैं। मेरे भक्तजनों, आज भगवान बालाजी हमें इतना सुंदर दृश्य दिखा रहे हैं कि मेरे लिए गरुड़ ही नहीं और हनुमान जी उतने ही प्रिय हैं, क्योंकि हनुमान भगवान राम की सेवा में तर गए हैं। और इस भवसागर को पार करने के लिए हमें हनुमान जी की कृपा भी चाहिए। भारत में ऐसा कोई गांव नहीं है जहां श्री राम का मंदिर न हो या हनुमान जी का हो। और देखिए यहाँ जो हम जो हनुमान जी के नाम से जो के सुनते हैं, उनके तरह तरह के नाम हैं। और बालाजी जो शब्द है भगवान वेंकटेश के लिए हैं। यानी झांसी में मध्य प्रदेश, वहाँ कहते हैं कि वहाँ हनुमान जी को बालाजी कहते हैं, छोटे नायक को बालाजी कहते हैं। तो बालाजी शब्द से वहाँ हनुमान जी भी संबंधित हैं और भगवान वेंकटेश जी की। तो आज चलिए हम भगवान के समक्ष ये प्रार्थना करेंगे कि हे हनुमान, जिस तरह तुमने सागर को पार किया है, हमें भी भवसागर पार कराने की शक्ति हमें दे दो। और इस समय देश में जो माहौल है, विश्व में जो माहौल है, जो अशांति है, उसको तुम स्वयं दूर करो। और भगवान से भी हमारी ओर से प्रार्थना करके और विश्व में शांति फैलाने के लिए तुम भी प्रयास करो। और हमें ये वर दो कि हम नित्य तुम्हारी तरह भगवान के भक्त हो जाएं और हमें ऐसी शक्ति मिले कि हम सन्मार्ग में चलें। ये 5 सा है तरने के लिए चाहिए। सा है 5, सपंचकम कहते हैं। जब भी हम तिरुमला जैसे क्षेत्र में आते हैं दर्शन करने के लिए, ये याद रखनी चाहिए कि पहला सा क्या है, सत्संग। सत्संग मतलब यहाँ आने से सज्जनों की संगति मिलती है, सज्जनों से स्नेह मिलता है। और दूसरा सदग्रंथ पठन, अच्छे अच्छे पुस्तकें यहाँ मिलती हैं। तिरुमला तिरुपति देवस्थानम की ओर से अनेक अच्छे ग्रंथ प्रकाशित हुए हैं, अनेक छोटी पुस्तकें भी प्रकाशित हैं। भक्तजनों, ये सब कृपया खरीद कर आप पढ़िए और इनको जीवन में उतारिए। ब्रह्मोत्सव में भाग लेने का अर्थ ये नहीं केवल आपने दर्शन किया चले गए, भगवान के सुंदर आभूषण देखकर चले गए। आभूषण मूल्यवान है, सुंदर है, आप उनको देखिए। लेकिन आभूषण जहाँ है, जिनके शरीर पवित्र शरीर पर है, भगवान को देखिए और इनसे आप प्रेरणा लीजिए। और यहाँ लेकर यहाँ जो बातें आप सुनते हैं, इनको आप जैसे सदग्रंथ यहाँ खरीद लीजिए,
उसके बाद सदगुरु का समाजसेन, गुरु जी की सेवा में लगे रहिए और इसके बाद सन्मार्ग में चलिए। तो इस तरह जब आप सा का आप जीवन में उतार लेते हैं, जीवन धन्य होता है और भगवान हनुमान की कृपा आप सब पर बनी रहे। जय हनुमान, जय हनुमान, जय श्री रामदूत।